बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती, बल्कि इंसान इन्हें अपने अज़्म, हौसले और लगन से हासिल करता है। आखिरी खिलाड़ी कौन? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग और आज देखना यह है कि किसके हौसले हैं बुलंद, कौन हिम्मत वाला और कौन यहां से लेकर जाएगा लाखों का इनाम और कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन। आज मेरे साथ यहां मौजूद हैं 10 कंटेस्टेंट्स, लेकिन इनमें से कोई एक ही जीत कर जाएगा। तो आए आज के कंटेस्टेंट से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, तो प्लीज बारी बारी आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, स्टार्टिंग फ्रॉम तैमूर। Hi, this is me Taimur Khan from Karachi. I'm studying computer science from Benazir University. I'm a freelancer and web developer. Hello, Assalamu alaikum. I am Muiz. I am from Hyderabad. I am a student. I am fashion model. Hello, this is Ujla Makhija. I am a physiotherapist from JPMC. Hello everyone, my name is Yugraj Rajput. I am a student of electrical from Karachi. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान खान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ। Hi everyone, this is Raja Baloch from Hyderabad and my passion is a pharmacist. मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैंने BCSC किया हुआ है, मैं कराची से हूँ। Hello, my name is Anusha and I am a physiotherapist by profession and ambassador of Health Physio Association. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकीब मुनीर है, मैं BSc पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक लाड़काना सिंध से है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बिलावल बड़ो, आई एम फ्रॉम कराची, BA पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। आखिरी खिलाड़ी कौन। किसी भी गेम को खेलने से पहले उसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। गेम का फॉर्मेट क्या है, गेम के रूल्स क्या हैं। यकीनन आप लोगों ने आखिरी खिलाड़ी कौन के एपिसोड्स देखे होंगे, लेकिन देखने में और खेलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब मैं आपको गेम का फॉर्मेट और गेम के रूल्स समझाने जा रही हूँ, गौर से सुने। इस एपिसोड में कुल मिला के 9 राउंड्स होंगे। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज़ जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज़ जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले बजर दबा दें और बैंक कह दे तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो शुरू करते हैं। आखिरी खिलाड़ी कौन। पहला राउंड का दौरानिया होगा 3 मिनट, जिसका टॉप प्राइस है 50,000 रुपये का इनाम और मनी ट्रेल आपको बताती हूँ, गौर से समझे और सुनिए। पहला सवाल 1000 रुपये के लिए, दूसरा 2500 के लिए, तीसरा सवाल 5000 के लिए, चौथा 7500 के लिए, पांचवा सवाल 10,000 के लिए, छठा 15,000, सातवां 25,000 और 8वां सवाल 50,000 रुपये के लिए। एक राउंड में 10 कंटेस्टेंट्स मेरे साथ यहाँ मौजूद और 50,000 की रकम बहुत मुश्किल नहीं है कि ये रकम आप बैंक में कर लो। वक्त भी अच्छा खासा है, बस आप सब ने सही जवाब देना है, बैंक का सही इस्तेमाल करना है। जब आप गलत जवाब देंगे या पास कहेंगे तो पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। ये राउंड मैं शुरू करूंगी अनुषा आपसे। इससे पहले कि मैं राउंड शुरू करूं, आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम। तो राउंड 1 हम शुरू करते हैं। अनुषा आपसे 3 मिनट का वक्त और 50,000 का टॉप प्राइस। आपके 3 मिनट का वक्त शुरू होता है। मुगल बादशाह बाबर का पूरा नाम क्या था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। करेक्ट। नकीब, व्हिप क्या होता है। शुगर कैन डिजीज। करेक्ट। बिलावल, मिर्जा गालिब ने कहाँ वफात पाई। दिल्ली। करेक्ट। तैमूर, स्टेडियम 974 कहाँ वाक़ है। कतर। करेक्ट। मोइस अल्फ्रेड नोएल ने क्या इजाद किया। ब्लास्टॉइड। गलत जवाब। डायनामाइट। उजला, पर्शिया किस मुल्क का पुराना नाम है। ईरान। करेक्ट। अफ्रीका में कितनी आज़ाद रियासतें मौजूद हैं। 54। करेक्ट। जीशान, ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। लेक एयर। करेक्ट। राजा, वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। 19th March। करेक्ट। रहमान, कुंडा ना तलाश का क्या मायने है।
मेस अली का। करेक्ट। अनुषा, बैंक। फ्रेंच ओपन 2022 के विनर का नाम बताएं। राफेल नदाल। करेक्ट। नकीब, लफ्ज कंप्यूटर किस जबान से लिया गया है? लैटिन। करेक्ट। बिलावल, पेडागोजी किस इल्म का नाम है? टीचिंग मेथड्स का। करेक्ट। तैमूर, फिजिक्स किस चीज की ब्रांच है? साइंस। करेक्ट। मोइस, दिल्ली के आखिरी सुल्तान का नाम बताएं। इब्राहिम लोदी। करेक्ट। उजला, बुक्स सारी दुनिया में पढ़ी और लिखी जाती है, बताएं व्हाट डज द वर्ड बुक स्टैंड फॉर? बुक स्टैंड फॉर बुकिश लैंग्वेज। गलत जवाब। बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज नॉलेज। युगराज, 8 ग्लास पानी कितने लीटर के बराबर होता है? 2 लीटर। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है नॉमिनेशन का, यानी आप नॉमिनेट करेंगे, बल्कि आप वोट आउट करेंगे उस कंटेस्टेंट को जो आपके हिसाब से सही नहीं खेल रहा, जिससे सही नहीं खेला, जो बेहतर खेल सकता था, जिसकी वजह से एक अच्छा अमाउंट आपके हाथों से निकल गया, क्योंकि बीच में पास भी हुआ था, ये गलत जवाब भी होते। जो भी आप लोग की अजम्पशंस है, आपको जैसा लगता है आप लोग वैसा करें। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। लेकिन जब वोट करेंगे उसके बाद मैं आपसे रीज़न ज़रूर पूछूंगी, तो रीज़न बताना भी ज़रूरी है। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। चेन अच्छी चली, टीम वर्क भी नजर आया। बैंक इस्तेमाल तैमूर राजा और अनुषा ने किया। उजला के टाइम वेस्ट करने और मुइस के गलत जवाब की वजह से बड़ी अमाउंट जमा ना हो सकी। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो नेक्स्ट राउंड में नहीं जा रहा। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। राजा, आपसे शुरू करेंगे। आपका वोट किसके खिलाफ है? उजला के खिलाफ। क्यों? बहुत टाइम ज़ाया किया इन्होंने। उजला के खिलाफ क्योंकि इन्होंने वक्त ज़ाया किया। ठीक है जीशान, आपसे बात करते हैं। आपका वोट किसके खिलाफ है? उजला के खिलाफ। और रीज़न क्या है? इन्होंने टाइम ज़ाया किया और रीज़न यही है। युगराज, उजला के खिलाफ मैम। क्यों? मैम कंफ्यूज हो रही है थोड़ा, तो इस हिसाब से। कंफ्यूज्ड तो नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, लेकिन पहले से और अभी तक यही कंफ्यूज्ड हैं। इनको प्रोनाउंसिएशन पहले से और अभी तक का मतलब क्या? क्योंकि राउंड तो एक ही खेला गया है अब जी तक। सर, जी मैम, यही है कि सवाल भी ये सही से सुन नहीं पा रहे और प्रोनाउंसिएशन भी इनकी सही नहीं है, तो मेरे हिसाब से इनका टाइम ज़ाया हो रहा है। टाइम ज़ाया इनका हो रहा है? टाइम ये ज़ाया कर रहे हैं। टाइम ये ज़ाया कर रहा है आपके मेरे हिसाब से ये टाइम ज़ाया। तो आपने किसको वोट आउट किया है? मैंने योगराज को। योगराज को किया। मोइज, राजा को। क्यों? सर ये थोड़ा नर्वस है। नर्वस लग रहा है। हाँ? नर्वस लग रहे हैं। वक्त आप ज्यादा लगा रहे हो, नर्वस वो लग रहा है, जबकि वो सही जवाब दे रहे हैं और आप गलत। सही जवाब दिया। ठीक है। तैमूर जी, मैंने भी राजा को वोट आउट किया है। क्यों? वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं, एनर्जी नहीं नजर आ रही उनमें थोड़ी। एनर्जी तो किसी में भी नजर नहीं आ रही। पहला राउंड है, सबकी एनर्जी लेवल 0, घबराए हुए डरे हुए, ये ऐसी ही एनर्जी है, घर में भी ऐसी होती है। रहमान, आपका वोट किसके खिलाफ है? तैमूर। क्यों? आंसर लेट दिया था। 10 सेकंड में दिया था तुमने। मैंने आंसर बहुत जल्दी किया और 2 मरतबा मैंने बैंक भी किया। नहीं, 10 सेकंड लगे थे। आपको गलत फहमी हुई है, मैंने 2 मरतबा बैंक किया और आंसर डायरेक्ट दिया मैंने। रात मुझे 10 सेकंड लगे थे। मुझे लगता है आप किसी और दुनिया में हैं, क्योंकि तैमूर ने दोनों सवालों के सही जवाब दिए और बैंक भी किया। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शायद आप मोइस के बारे में बात कर रहे हैं और वोट आपने गलती से तैमूर को कह दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत जवाब दिया वो मोइस था। एटलीस्ट गेम में तो एक्टिव रहे आप। अनुषा, माई वोट इज़ फॉर जीशान। आई फील लाइक ही इज़ हेजिटेंट। ओके। नकीब, राजा। क्यों? मैम रीज़न ये है कि बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, टाइम बहुत ज़ाया कर रहे हैं ये। मैंने तो टाइम कोई ज़ाया नहीं किया। शुरू में आपने बहुत टाइम ज़ाया किया था, आपके पास जब क्वेश्चन आया था आपने बहुत टाइम ज़ाया करा था। बैंक भी मैंने किया, क्वेश्चन का राइट आंसर भी मैंने दिया। पहले एक रॉन्ग आंसर आ गया था। नहीं, टाइम तो वहाँ से ज़ाया हो रहा है ना। बैंक से पहले मैंने तो ना कोई टाइम ज़ाया किया, ना कोई रॉन्ग आंसर दिया। रॉन्ग आंसर दिया था। बैंक आपके करने को कोई फायदा ही नहीं था। क्यों नहीं कर राजा ने गलत जवाब तो नहीं दिया? मैंने गलत जवाब नहीं दिया ना, मैंने तो राइट आंसर दिया। मैम पहले रॉन्ग आंसर दिया था। नहीं, आपने कैसे मेरा नाम ले लिया? हालांकि मैंने बैंक भी किया और आंसर मेन चीज आंसर होती है। मेन चीज आंसर। बहुत टाइम जाया कर रहा था। मैं कोई टाइम जाया नहीं किया। आप मुझे दिखा दें मैं कहाँ टाइम जाया किया। यार मैं क्या दिखा दूं, आपने बहुत टाइम। मैंने जब आंसर ही राइट दिया है तो मैंने टाइम क्यों जाया? अच्छा जी, नकीब, कितने सवाल पूछे गए राजा से? राजा से 2 मैम। अच्छा, अनुषा से स्टार्ट हुआ, खेल पूरा घूम के राजा तक आया, फिर घूम के आखिरी जवाब तो योगराज ने दिया 2 लीटर वाला। आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? एक सवाल पूछा गया राजा से, उस सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक दिया। आपके जहन में कोई और है, नाम आप राजा के ले रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत है। आप अज्यूम कर रहे हैं
राजा से सिर्फ एक सवाल हुआ और उस एक सवाल का जवाब उन्होंने ठीक दिया, तो फिर क्यों आपने राजा को कर दिया मैम नॉमिनेट? मुझे बस लग रहे थे लग कैसे रहा है? मतलब आप क्यों नहीं गेम में हैं? आप गेम में है ही नहीं, आपका जहन ही नहीं गेम में। एक शख्स जिसने जवाब सही दिया, आप उसको नॉमिनेट कर रहे हैं ये कह के, उसको वोट आउट कर रहे हैं ये कह के कि तुमने जवाब नहीं सही दिया। मैम टाइम जाया कर रहा हूँ। अब टाइम ज़ाया हो रहा है, पहले जवाब सही नहीं था। डोंट डू दिस। जवाब कर दूं आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला राउंड है, अगर जो जवाब सही दे रहा है उसको वोट आउट कर देंगे तो फिर आखिर में बचेगा कौन? पैसे कैसे जमा होंगे? आप लोग गेम में है ही नहीं। बिलावल, जिशान, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? जिशान से एक सवाल हुआ, उसका जवाब सही दिया। अगर मुझे लगता है किसी ने वक्त ज़ाया किया, वो दो कंटेस्टेंट्स हैं हमारे उल्टे हाथ पे, एक उजला और मोइज, और उसके बाद जवाब भी सही नहीं दिया, जवाब भी गलत दिया, जिसकी वजह से बैंक नहीं हो पाया। यानी जो पैसे आप लोगों ने जमा किए थे वो टूट गए। क्योंकि अगर मुझे याद पड़ता है अनुशे से गेम स्टार्ट हुआ, अनुशे, नकीब, बिलावल, तैमूर तक बिल्कुल अच्छी चेन चली, यानी 4 सही सवाल के जवाब है, जिसका मतलब ये है कि आपके अमाउंट बैंक में जो जमा हो चुका था अनुशे, नकीब, बिलावल और तैमूर के बाद वो है 7,500 रुपये मोइज तक पहुंचे। मोइज ने गलत जवाब दिया, वो 7,500 रुपये ज़ीरो हो गए। फिर कहानी 1000 रुपये से शुरू हुई उजला से, फिर उसने गलत जवाब दिया, 0 हो गए। फिर वापस युवराज से चली और वो 1000 रुपये फिर से। बट खुशकिस्मती ये है आप लोगों की कि तैमूर ने सही वक्त पे बैंक कर दिया था। जब ये सारे पैसे यहाँ तक आए तो तैमूर ने बजर दबा दिया था, और अगर तैमूर बैंक नहीं करता तो मेरे ख्याल से सारे पैसे हो जाते ज़ाया। बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि आप लोगों ने अपने वोट कास्ट कर दिए हैं। जिस कंटेस्टेंट के खिलाफ मेजॉरिटी वोट्स हैं उजला, वो आप हैं। जबकि आप कह रही हैं आप कंफ्यूज नहीं थी, मगर मेजॉरिटी को लगता है आपने अच्छा नहीं खेला, आप नर्वस थी, लेकिन सवाल का जवाब भी गलत गया, उसके साथ साथ वक्त भी ज़ाया किया। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू। थैंक यू। मुझे पहले एलिमिनेट किया आई गेस राजा ने। राजा तो खुद ही बहुत कंफ्यूजिंग खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे एलिमिनेट कर दिया ये रीज़न देके कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। एंड उसके बाद जिशान ने किया। जिशान का आई डोंट नो क्या रीज़न था। योगराज तो पहले तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, एंड उसके बाद उन्होंने बिल्कुल अनवैलिड रीज़न देके कि आप मुझे कह रही थी एलिमिनेशन का, तभी मैंने आपको एलिमिनेट किया। ये तो बहुत ही बेतुका रीज़न है, हालांकि मैंने उनको बोला था कि मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। एक एलिमिनेशन हो चुकी है। पहला राउंड था 3 मिनट का, उसका टॉप प्राइस 50,000 का। आप लोग सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप लोगों ने पहले राउंड में जमा किए हैं 17,500 रुपये, विच इज़ नॉट बैड। अक्सर लोग 5,000 और 6,000 राउंड 1 में जमा कर पाते हैं, जीत पाते हैं। यही 17,500 रुपये आगे कैरेट फॉरवर्ड होंगे। अब हम बढ़े हैं राउंड 2 की तरफ। हमारे साथ कंटेस्टेंट्स थे 10, अब है 9। गौर से सुने, राउंड 2 का टॉप प्राइज 75,000 रुपीज, और पहला सवाल 1,000 रुपये के लिए होगा, दूसरा 2,500, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पांचवा 10,000, छठा 25,000, सातवां 50,000, आठवां 75,000 रुपये, और वक्त होगा सिर्फ 2 मिनट 50 सेकंड, यानी 10 सेकंड आपके वक्त से छीन ले गए। अमाउंट बढ़ गई, जो अमाउंट मिस हो गई थी 50,000 पहले राउंड में, वो इधर आप लोगों के पास मौका है कि आप उसको जीत सकते हैं। नकीब, ये राउंड आपसे शुरू होगा। आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है। नकीब, इस मुहावरे को कंप्लीट करें। हथेली पर जमाना, क्या जमाना? सरसों। करेक्ट। बिलावल, ताजमहल की तामीर कब मुकम्मल हुई? 1553। करेक्ट। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। करेक्ट। एस्टोनिया कौन सी रियासत है? बाल्टिक स्टेट्स। करेक्ट। युगराज, बैंक। इनकलाब फ्रांस कब शुरू हुआ? 1789। करेक्ट। जिशान, सोमालिया का पुराना नाम क्या है? पास। बेनेडिर। राजा ऑटोमोबाइल किसकी इजाद है? कार्ल बेंज। करेक्ट। रहमान, बैटल ऑफ बिलग्राम कब लड़ी गई? 1540। करेक्ट। अनुषा, लोम्बार्ड स्ट्रीट कहाँ वाक़ है? सैन फ्रांसिस्को। करेक्ट। नकीब, ऑटोमन एम्पायर में माइनॉरिटीज के लिए कौन सा सिस्टम था? पास। द मिलिट सिस्टम। बिलावल, तजाइल आरफीना का मतलब क्या है? जानबूझकर अंजार बना।
करेक्ट। तैमूर, फील्ड थ्योरी किस इल्म की शाख है? फिजिक्स। करेक्ट। मोइस, बैंक। गोभी में पाई जाने वाली बीमारी का नाम क्या है? पास। क्लब रूट। युगराज, 2022 में G20 की समिट कौन से मुल्क में हुई? इंडोनेशिया। करेक्ट। जीशान, मार्टिन गप्टिल का ताल्लुक किस मुल्क से है? न्यूजीलैंड। करेक्ट। राजा, एथेंस किस मुल्क का कैपिटल है? ग्रीस। करेक्ट। जमीन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने फीसद है? पास। 78%। अनुषा, बैंक। करंट पाकिस्तानी करेंसी में सबसे छोटा नोट कितने अमाउंट का होता है? 10 रुपये। बिल्कुल सही जवाब। और ये आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का, यानी आप मुझ तक वो नाम पहुंचाएंगे जो आपके हिसाब से बेहतर नहीं खेला और आगे राउंड 3 में नहीं जाएगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। जिशान और नकीब के पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। तैमूर, योगराज, रहमान और मुइस के बैंक करने की वजह से कुछ अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। राउंड 1 अच्छा गया। राउंड 2 में कुछ कमज़ोरियां थी, कुछ कंटेस्टेंट्स ने सही जवाब नहीं दिए। चले आपसे सुनते हैं वो क्या नाम है जो आगे नहीं बढ़ेगा। अनुषा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। माय वोट इज़ फॉर बिलावल। मुझे लग रहा है ये थोड़ी कंफ्यूज्ड खेल रहे हैं। बिलावल ने वैसे दोनों सवाल के जवाब ठीक दिए हैं, मगर फिर भी आपको लग रहा है कंफ्यूज चल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये कंफ्यूज लग रही है क्योंकि टाइम ये ले रहे हैं, मैं तो टाइम नहीं ले रहा मैंने इतना। तो कोई टाइम नहीं लिया। पहले राउंड में इन्होंने टाइम लिया था। पहला राउंड स्टार्ट ही मुझसे हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने तो कोई टाइम नहीं लिया था। उसमें भी आपने टाइम लगाया था सवाल देने में। मैंने टाइम नहीं लिया था जी। नकीब, आपका वोट जिशान की तरफ है, क्यों है? मैम वो बहुत टाइम लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं। टाइम मैंने कहाँ लगाया, मैंने डायरेक्ट जवाब दिया उन्हें। आपको ऐसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा टाइम ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं तो कोई टाइम नहीं। राजा, मेरा वोट मोइस के खिलाफ है। आपका वोट मोइस के खिलाफ क्यों है? इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया है और पास भी कहा था। जिशान से पूछते हैं। जिशान, मेरा वोट मोइस के खिलाफ। आपका भी मोइस के खिलाफ है। जी। 2 वोट मोइस के खिलाफ। योगराज, मैम मोइस के खिलाफ है। 3 वोट्स मोइस के खिलाफ। मोइस। सर रहमान। रहमान, लेकिन 3 लोगों ने आपको वोट आउट किया। डू यू थिंक इनको करना चाहिए था? नहीं मैम, उनका राजा का ने तो मुझे पिछली बार का बदला लिया है, बाकी इनका मुझे नहीं पता। तैमूर? जी रहमान को। दोनों रहमान। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ 3 लोग एक साथ, उन्होंने एक बंदे को दिया, 2 लोग एक साथ उन्होंने दूसरे को दिया। तैमूर, आपका वोट किसके खिलाफ है? रहमान मैम। रहमान के खिलाफ। ऑलराइट जी, किससे मैंने नहीं पूछा? रहमान से नहीं पूछा। रहमान? मेरा मुइस के खिलाफ। कितने वोट्स आ गए मोइस आपके यहाँ तो खिलाफ? बदला चल रहा है, लड़ाई चल रही है आपस में के रिटर्न कर रहे हैं। पास किए इन्होंने। मैंने तो पहला आंसर किया जो सही था। एक सही दिया, एक पास किया। एक पास। उस बेसिस पे ये आपको निकालना है। नकीब, आपसे कितने सवाल किए गए? मैम 2। और दोनों के आपने जवाब दिए? नो मैम, एक सही जवाब दिए, एक पास किए। एक सही, एक पास। नकीब, आप बच गए। सैडली मेजॉरिटी वोट्स मोइज आपके खिलाफ है, जबकि नकीब ने भी वही किया जो आपने किया, यानी एक सही जवाब और एक पास। बट इस खेल में होता वही है जो मेजॉरिटी कहती है, यानी मेजॉरिटी चाहती है कि आप राउंड 3 की तरफ नहीं बढ़े, विच मीन्स कि ये आपका दूसरा और आखिरी राउंड था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी को। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बोल इंटरटेनमेंट चैनल पर आने के लिए मैंने ऑडिशंस दिए, सिलेक्शन हुई, काफ़ी एफ़र्ट किए, काफ़ी स्ट्रगल की, फिर जाके मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का चांस मिला। कौन आखिरी खिलाड़ी कौन पे। फर्स्ट राउंड जब प्ले हुआ, हमने खेला तो राजा की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा डल लगी थी, तो मैंने उसको नाम आगे वोट लिस्ट में सेंड किया, तो उस वजह से उसको शायद बुरा लगा, हर्ट वर्ट हुआ, तो उसने सेकंड राउंड में पॉलिटिक्स की और देन मुझे किक करवा दिया। राउंड 2 का टॉप प्राइस था 75,000। 75,000 का 10% क्या होता है नकीब? 7,500। 7,500। और अगर हम इसमें 1,000 मिला दे राजा तो क्या बन जाएगा? 8,500। 8,500 रुपए का अमाउंट है जो आपने राउंड 2 में जीता है, विच इज पैथेटिक। पहले राउंड में अच्छा किया, दूसरे राउंड में बड़ा अमाउंट था तो ज़्यादा जीतना चाहिए था। बार बार पास, बार बार चेन टूटना, जिसकी वजह से आप लोग ज़्यादा नहीं जमा कर पाए। मुझे लग रहा है आप लोग गेम में अभी फोकस है ही नहीं,
बस आपको ये लगा हुआ है कि कौन किसको निकालूं, क्या निकालूं, किसको निकालूं। एज अ टीम खेलें। ये शुरू के जो राउंड्स हैं यू हैव टू प्ले एज अ टीम। बाद में जाके अपना आपस के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, जो कि सही भी है, बट अभी एज अ टीम खेले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप लोग जमा कर पाएं। इससे पहले कि हम राउंड 3 की तरफ बढ़े, यहाँ हमने लेना है एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मजा आएगा, देखते रहिए। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे साथ यहाँ 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद है और हम राउंड 3 में दाखिल हो चुके हैं, जिसका दौरानिया होगा 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त और टॉप प्राइज है 1,25,000 रुपए का। पहला सवाल आपके सामने जो आएगा वो होगा 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75,000, सातवां 1 लाख और आठवां 1,25,000। राउंड 2 बहुत ही बुरा खेला आप लोगों ने। प्लीज़ ये पैसे मैं नहीं, मेरी टीम नहीं, आप लोग घर लेकर जाएंगे। आप में से कोई एक शख्स तो एज अ टीम यूनाइट होकर ये खेले ताकि 1,25,000 आप लोग अपने बैंक में जमा कर पाएं। कोशिश करें 8 सवाल के सही जवाब दें, क्योंकि आपके और 1,25,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। अगर कंटिन्यूसली 8 कंटेस्टेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हर एक शख्स एक जवाब सही देगा, तो एक राउंड में ये आपके 1,25,000 रुपए जमा हो जाएंगे। सो आर यू रेडी? बिलावल, ये राउंड आपसे शुरू होगा। टॉप प्राइज इसका है 1,25,000 और वक्त 2 मिनट 40 सेकंड, यानी वक्त कम है, वक्त ज़ाया नहीं हो सकता। जो वक्त ज़ाया करेगा वो नज़रों में आएगा और यकीनन वोट आउट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर राउंड 3। बिलावल, आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में 62 बॉलों पर 162 रन बनाने वाले प्लेयर का नाम बताएं। हजरतुल्लाह जज़ई। करेक्ट। तैमूर, एल्प्स माउंटेन कहाँ वाक़ हैं? यूरोप। करेक्ट। युगराज, बैंक। कार्बोहाइड्रेट स्किन के लिए रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है। एथलीट्स। करेक्ट। जीशान, बुलंद दरवाजा कब तामीर किया गया? 1572 AD। करेक्ट। राजा, सिंध का ब्रिटिश से अलहाक किस सन में हुआ था? पास। 1843। उर्दू किस जबान की जगह लेकर हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी? पर्शियन। करेक्ट। अनुषा, पंजाब में सिख एम्पायर का खात्मा कब हुआ? 1849। करेक्ट। नकीब किस मुल्क को ऑटोमन्स कभी फतह नहीं कर पाए? ईरान। करेक्ट। बिलावल, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? सर सैयद अहमद खान। करेक्ट। तैमूर, बैंक। तकसीम में बंगाल का अमल में आया? 1976। जवाब 1905। युगराज, गुरदासपुर बोरर किस चीज का कीड़ा होता है? गन्ना। करेक्ट। सैमुअल कोल्ट ने कौन सा हथियार इजाद किया? रिवॉल्वर। करेक्ट। हैलिस कॉमेट आखिरी बार कब देखा गया? 1986। करेक्ट। अनुषा, बैंक। रियान एयर का ताल्लुक कौन से मुल्क से है? पास। आयरलैंड। रहमान, ईरान का लार्जेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन कौन सा है? तेहरान। करेक्ट। यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जिसने अच्छा नहीं खेला या सिंपली जिसको आप आगे नहीं देखना चाहते, जिसको आप अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। युगराज, नकीब, तैमूर और अनुषा के बार बार बैंक इस्तेमाल से चेन लंबी ना हो सकी। राजा पास का सहारा लेकर चेन तोड़ते रहे। अब देखना यह है इनमें से कौन है वो कंटेस्टेंट जो हमारे साथ अगले राउंड में नहीं जा रहा। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। युगराज बहुत खुश लग रहे हैं, स्माइल करके देख रहे हैं नकीब और बिलावल की तरफ। कोई खास वजह है तो मुझे भी बताएं ताकि हम सब भी शामिल हो आपकी खुशी में। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं। ना? नो। आपका वोट किसके खिलाफ है? बिलावल। बिलावल। क्यों? कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े। कंफ्यूज तो आप हैं। आप मुझे बोल रहे हैं कंफ्यूज में हो। कंफ्यूज में कहाँ से? कंफ्यूज आप हो रहे हैं। सवाल आपके पास आ रहे हैं, आप टाइम लगा के जवाब दे रहे हैं। सवाल तो मैं सही दे रहा हूँ। आप पिछले राउंड में भी ऐसे कर रहे थे, अभी भी ऐसे कर रहे हैं। पहले सवाल सबसे पहली बात तो है, सवाल तो मैं पूछ रही हूँ, आप लोग जवाब दे। बात तो सही करें। आपके पास जब सवाल आ रहा है आप उसका जवाब देने में बहुत टाइम लगा रहे हैं और लेजी आप लग रहे हैं। लेजी मैं नहीं हूँ, मैं तो एक्टिव कर रहा हूँ। जो जितने भी सवाल आए जितने राउंड में सारे मैंने ओके किए हैं। मुझे लग रहा है इनकी कोई दुश्मनी है मुझसे, तभी नहीं ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है आपसे। बस
चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वोट से कोई बाहर नहीं जाता। लेट्स सी ज़ीशान क्या कहते हैं। जी ज़ीशान, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट बिलावल के खिलाफ। क्यों? बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपसे कितने सवाल किए गए इस राउंड में? मेरे 2। दोनों का सवाल का जवाब सही दिया? जी। राजा, मेरा वोट बिलावल के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ एनर्जी दिखानी होती है वहाँ एनर्जी नहीं दिखाते हैं, ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। मुझे तो नहीं लगा कहीं भी ओवर हुए हैं, मुझे तो नहीं लगा। मुझे तो ये बिल्कुल ऑन पॉइंट खेलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल सवाल, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब बिल्कुल टू द पॉइंट। रहमान, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा राजा। राजा, क्यों? इन्होंने एक पास भी किया क्वेश्चन और टाइम भी वेस्ट किया और सोने लग रहे, सो रहे यानी कि एक तरह से। सो रहे हैं? आपको कह रहे हैं सो रहे हैं? मैं कब सोया? मैं यहाँ सोने आया हूँ। टाइम भी वो तुम बहुत ले रहे हो। सवाल पूछे, वो यहाँ सोने आए हैं? तुम सोने आए हो लग रहा है मुझे। सोने आया हूँ। लग रहा है। कब देखा आपने? मेरे बराबर में खड़े हो, मुझे पता चल रहा है। अनुषा, मेरा वोट तैमूर के लिए बिकॉज उन्होंने एक रॉन्ग आंसर दिया। मैंने रॉन्ग आंसर दिया, बट आप प्रीवियस राउंड में देखते मैंने 2 मरतबा बैंक भी किया और काफ़ी अमाउंट मैंने सेव भी करवाई है, बट मुझे नहीं लगता I feel like he's a strong contestant, that's why. Okay. Plus. ये रीज़न हो सकता है मैम। राउंड 3 में ही अगर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को निकाल देंगे तो पैसे कैसे जमा होंगे? नकीब, मेरा वोट मैम तैमूर के खिलाफ है। क्यों? मैम स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, आगे जाके हमें टफ टाइम दे सकते हैं। टफ टाइम दे सकते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप डायरेक्ट हमें बाहर कर दें। यार आप हमें टफ टाइम दे सकते हैं, मुझे लगा कि मैं आपको तो आप एलिमिनेट करूँ। मुझे लगा आप अगर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो अमाउंट कैसे सेव करेंगे आप, ये भी तो देखें। वो आगे जाके हम खुद ही सेव कर लेंगे। वो लग रहा है मुझे। फिलहाल आप चले जाएं। ज़ीशान, आपने 2 सही जवाब दिए। राजा, आपने 1 सही 1 गलत। तैमूर, आपका वोट किसके खिलाफ है? राजा। क्यों? क्योंकि मैम मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट राउंड में काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे और सही से आंसर नहीं दे पाएंगे, इस वजह से मैम। युगराज, आपका वोट किसके खिलाफ है? राजा। क्यों? इन्होंने एक पास बोला मैम। इन्होंने एक पास बोला। आपका भी कोई राउंड अच्छा नहीं गया था वैसे युगराज? कौन सा? दोनों के सही दिए थे। बिलावल, आपका वोट किसके खिलाफ है? राजा। क्यों? मैम वो लेजी लग रहे हैं मुझे। राजा, 2 सवाल के जवाब आपसे पूछे गए, 1 का सही जवाब, 1 पास किया। मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब यह है कि ये राउंड आपका आखिरी राउंड है, यानी राउंड 4 की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। शुक्रिया। ऑडिशन हो रहे थे जी, मैंने हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुई, बड़ी मेहनत की। उसके बाद जाके यहाँ बॉल में आने का मौका मिला। बॉल में आते आखिरी खिलाड़ी के शो के कंटेस्टेंट बने। बड़ी मेहनत की, सवालों के जवाब यहाँ वहाँ से करके तलाश किए हमने, दिन रात मेहनत करके पढ़ा। 3 राउंड तक पहुँच ही गया था कि 4 पहुँचने वाला था, 4 राउंड तक। तो लोगों ने, जो मेरे साथ कंटेस्टेंट्स हैं, उन्होंने टीम अप करके एक बिलावल, एक तैमूर और एक युवराज, इन तीनों ने टीम अप करके मेरा नाम लिया और मुझे वोट आउट करके एलिमिनेट कर दिया। एक और कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है, यानी अब आप में से किसी एक की बारी है। अगर आप लोग सही नहीं खेलेंगे, बेहतर नहीं खेलेंगे, तो आप में से ही कोई एक बाहर कर देगा आपको। जो अमाउंट आपने इस राउंड में बैंक किया है, टॉप प्राइज 1,25,000 का, और आपने जो अमाउंट बैंक किया वो है सिर्फ 25,000 रुपए। अब मुझे बताएं कि आप लोग कैसा खेल रहे हैं। नकीब, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को निकालना चाहते हैं? 25,000 रुपए 8 कंटेस्टेंट्स ने मिलकर सिर्फ 25,000 रुपए जमा किया। शॉकिंग। जबकि पहले राउंड में 17,500 आपने कमा लिए थे, जिसका टॉप प्राइस 50,000 का था। यहाँ टॉप प्राइस बढ़ रहा है तो आपका अमाउंट कम होता चला जा रहा है। मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इस टीम से कि वो ज़्यादा पैसे लेकर जाएगी, और ये आपके ही खिलाफ बात जाएगी, बिकॉज हम यहाँ मौजूद हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जितवाने के लिए। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 4? राउंड 4 का टॉप प्राइस 5 लाख का इनाम। सारी गलतियां कवर हो जाएंगी अगर इस राउंड में अच्छा खेल लिया तो, लेकिन वक्त होगा सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड का। पहला सवाल है 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1 लाख, सातवां 2.5 लाख और आठवां 5 लाख रुपए का इनाम। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 4? ये राउंड तैमूर आपसे शुरू करेंगे।
इंसेक्ट की आंख को क्या कहते हैं? ओसेलाई। करेक्ट। युगराज, मटर की मेजर डिजीज कौन सी होती है? पास। पाउडरी मिल्ड्यू। जीशान, इस्ताना किस मुल्क के सदर की ऑफिशियल रेजिडेंस है? सिंगापुर। करेक्ट। रहमान, मार्को पोलो का ताल्लुक किस मुल्क से था? इटली। करेक्ट। अनुषा, रग्बे के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? पास। अल्जीरिया। नकीब, इंडोनेशिया में कुल कितने जजीरे हैं? 17,000। करेक्ट। बिलावल, दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर्स कौन सा मुल्क बनाता है? रशिया। करेक्ट। सबसे बड़ा बहरी बेड़ा किस मुल्क के पास है? अमेरिका। करेक्ट। गयासुद्दीन सल्जूकी ने सल्जूकी सल्तनत कब संभाली? पास। 634 हिजरी जीशान, ऑटोमन्स के दौर में इस्लाम कितने कॉन्टिनेंट्स में फैला? पास। 3। रहमान, येलो रिवर किस मुल्क में है? पास। चाइना। अनुषा, और खान गाजी कितनी उम्र में सुल्तान बने? 35 years. करेक्ट। नकीब, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला? बाबर आजम। करेक्ट। बिलावल, इस्लाम का मुसाफिर कौन? इब्ने बतूता। करेक्ट। तैमूर, विटामिन B12 का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मिल्क। करेक्ट। युगराज, हमारे हाथों में ऑन एवरेज कितने जर्म्स होते हैं? 99। गलत जवाब। 3200। और यहाँ आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म, और वक्त होता है वोट आउट करने का। जैसे जैसे वक्त तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कितनी तेजी से ये राउंड स्टार्ट होकर खत्म तक पहुंच गया, जैसे कि इस राउंड में हुआ। इतने पास, इतने गलत जवाब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस राउंड से कौन कौन जाएगा बाहर। लेट्स सी। वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। रहमान, अनुषा, बिलावल और नकीब के ज्यादा बैंक करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। योगराज, जिशान और रहमान पास का इस्तेमाल करके चेन तोड़ते रहे। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। रहमान, आपसे शुरू करेंगे। मुझे बताएं कि आपने किसको वोट आउट किया है और क्यों? मैंने युगराज को किया है क्योंकि चेन हमारी तो इन्होंने तोड़ी है, अमाउंट सेफ हो सकती थी हमारी। चेन तोड़ी है, अमाउंट सेफ हो सकती थी। युगराज, आपसे पूछते हैं कि आपको लगता है इन्होंने आपको सही वोट आउट किया है? मैंने 3 सवाल नहीं दिए तो 3 जवाब मैंने नहीं दिए, तो शायद उनका सही है कहने का। 2 पास, 1 गलत। 1 गलत। ये राउंड आपके लिए अच्छा नहीं था। Yes. आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वैसे रहमान के खिलाफ है क्योंकि उन्होंने भी 1 पास करा था। 1 किया था। आपके 3 गलतियां। जी, मैं इस चीज़ को। जीशान, आपका वोट किसके खिलाफ है? युवराज के खिलाफ। क्यों? इन्होंने चेन तोड़ी और आंसर सही नहीं दिया। अनुषा, मेरा वोट रहमान के खिलाफ है कि बिकॉज इन्होंने भी पास किया था तो एक चेन टूटी। 1 दफ़ा पास किया उन्होंने, चेन टूटी। नकीब, मैम मेरा वोट भी रहमान के खिलाफ है क्योंकि दोनों मरतबा इन्होंने पास किया था। ये दोनों सवालों के जवाब नहीं दिए थे, इन्होंने दोनों मरतबा पास ही किया था। नकीब, रहमान से 2 सवाल किए गए, 1 उन्होंने पास किया, 1 का जवाब सही दिया। अब आप क्या कह रहे हैं? मैम इन्होंने 1 मरतबा पास करा था क्योंकि चेन टूटी थी यहाँ पे, इस वजह से। आप कह रहे हैं उन्होंने 2 दफ़ा पास किया था। मुझसे ज़्यादा पता है आपको कि उन्होंने 2 दफ़ा पास नहीं किया। आपको मेरी टीम से ज़्यादा पता है कि उन्होंने 2 दफ़ा पास नहीं किया। आप इस पे लगे हुए हैं कि उन्होंने 2 दफ़ा पास किया। मैम इन्होंने 2 मरतबा पास करा था। नहीं, 2 मरतबा नहीं, 1 दफ़ा पास। भाई आपने 2 मरतबा 1 दफ़ा पास किया है, मैंने 1 दफ़ा आंसर दिया है। पास करा है इन्होंने। आप नींद में, आप घर जाकर सो जाओ। आप सो जाओ, आप सो जाओ भाई। मुझे लग रहा है आपका वक्त आगे सोने का। आप रात में सो नहीं। नकीब, इनसे 2 सवाल किए गए, 1 दफ़ा पास और 1 दफ़ा इन्होंने सही जवाब दिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके। बिलावल, आपका वोट किसके खिलाफ है? युगराज। क्यों? क्योंकि मैम हमारी चेन आ रही थी, उन्होंने पास कर दिया उस टाइम, जो तब जो हमारी चेन टूट गई। बार बार तोड़ी। तैमूर, मैम युगराज के खिलाफ है मेरा वोट। उसकी वजह यह है मैम, इन्होंने 3 आंसर का मतलब आंसर नहीं किया, 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं किया इन्होंने, और इनकी वजह से वो राउंड काफ़ी बकवास गया हमारा। युगराज की वजह से राउंड बहुत बुरा गया, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ युगराज नहीं था। इस राउंड में बहुत से लोगों ने बहुत सी मिस्टेक्स की, बहुत मिस्टेक की। 4 पास आए। इमेजिन करें अनुषा, ये राउंड आपके लिए भी अच्छा नहीं था, पर 1 गलती हुई, 1। बट कंपैरेटिवली दूसरे लोगों ने बहुत ही बुरा खेला। युगराज, तमाम वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि, और आप भी जानते हैं कि आपने इस राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 1 भी सवाल का जवाब सही नहीं दिया, जिसका मतलब ये है कि आप राउंड 5 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू।
मैं राउंड 4 में एलिमिनेट हुआ क्योंकि मैंने 3 सवाल मैंने नहीं दिए। वो मेरी अनलकी एक वो था कि तीनों सवाल मेरे ऊपर से गए, तो इस बिहाफ पे मैं ना दे पाया ये तीनों सवाल और टीम को टारगेट मिल गया। मैं हालांकि मैं पहले काफ़ी अच्छा मैंने खेला और डायरेक्टली इनको 3 मुझे टारगेट बन गया मैं एक ही राउंड में कि मैंने 3 सवाल मैंने डायरेक्टली नहीं दिए, तो टीम ने मुझे बाइक आउट कर दिया। 10,000 रुपये बैंक हुए गए हैं, जबकि टॉप प्राइस था 5 लाख। कितना बुरा खेल रहे हो और आप कह रहे हैं हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। ये संभालेंगे आप? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा था। वहाँ से चेन टूट रही थी, इस वजह से इंडिविजुअली तो आप खेल ही नहीं रहे ना। Yes, जब सब एक साथ अच्छा खेलेंगे, एज अ टीम खेलेंगे, तभी आप ज्यादा पैसे लेकर जाएंगे। चेन तोड़ी थी, फिर उसके बाद रहमान ने चेन तोड़ी, तो इस वजह से ज़्यादा अमाउंट हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे। जब आप खुद ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को बाहर करना चाहेंगे, फिर आप कैसे शिकवे गिले कर सकते हो कि अब इन्होंने तो गलत आंसर किया? बाहर हो गए ना, अब तो आपकी थिंकिंग ऐसी है, थॉट एक सेकंड, बैंक जो है ना मैंने और तैमूर ने किया था और गलत जवाब के बाद भी बैंक की आवाजें आ रही थी। ये भी रीजन है भाई, गलत जवाब हो गया तो बैंक में कुछ है ही नहीं, वक्त जाया कर रहा है बैंक कह के। एक सवाल के बाद बैंक हो रहा है, क्यों एक सवाल के बाद बैंक हो रहा है? 1,000-2,000 रुपए बैंक करके आप लोग क्या कमा लेंगे? कम से कम 4 सही जवाब के बाद तो बैंक करें, इस्तेमाल करें। जो यहाँ बैठा हुआ है इसको इस्तेमाल करें। या वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं। देखना ये है कि क्या ये राउंड 5 अच्छा खेल पाएंगे या नहीं। आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 5 में हैं और मेरे साथ यहाँ 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि 4 एलिमिनेशन हो चुकी है। राउंड 5 का टॉप प्राइज है 10 लाख रुपए का इनाम और वक्त है 2 मिनट 20 सेकंड का, यानी वक्त भागेगा, वक्त दौड़ेगा। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल होगा 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 5 लाख और आठवां 10 लाख रुपए का। आपके और 10 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। देखिए, मैं मनी ट्रेल आपको क्यों बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता हो कि हर सवाल के पीछे कितना इनाम है और आपसे जो सवाल हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है और आप कहां तक पहुंचकर बैंक दबाएंगे तो क्या अमाउंट जमा होगा, ताकि आपके जहन में अपनी कैलकुलेशन चल रही हो जो आपके गेम को बेहतर कर सके। ये राउंड हम शुरू करेंगे जीशान आपसे। अगर कोई सवाल है राउंड से पहले तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ऑल द बेस्ट जीशान। 10 लाख का टॉप प्राइज, 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब वो कौन सी लैंडलॉक मुमलिकत है जिसके चारों तरफ साउथ अफ्रीका है? लेसोटो। करेक्ट, लेसोटो। रहमान, अक़वामी मुत्तहिदा का सबसे पावरफुल इदारा कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल। करेक्ट। अनुषा, कोमोडो ड्रैगन किस मुल्क में पाया जाता है? इंडोनेशिया। करेक्ट। नकीब स्टार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है? काठमांडू। करेक्ट। बिलावल, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? आयरन। करेक्ट। तैमूर, फंगी की स्टडी के इल्म को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। करेक्ट। मारूफ सैयद इब्न बतूता का ताल्लुक किस मुल्क से था? मोरक्को। करेक्ट। 1389 से 1403 तक ऑटोमन एम्पायर कौन थे? पास। सुल्तान बायजीद यल्दरम। अनुषा, बॉमेक्स मोरी किस चीज का दूसरा नाम है? सिल्कवॉर्म। करेक्ट। नकीब, अकबर के दौर में मीर बख्शी किसे कहते थे? हेड ऑफ द मिलिट्री। करेक्ट। बिलावल, बैंक। डिएगो गार्सिया आइलैंड कौन से ओशन में है? इंडियन ओशन। करेक्ट। तैमूर, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इंसानों में क्या कंट्रोल करता है? टेम्परेचर। करेक्ट। जीशान, बैंक। खिलाफत मूवमेंट कब खत्म हुई? 1924। करेक्ट। रहमान, वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है? पास। 29 अप्रैल। अनुषा, 27 मार्च 1948 कौन सी रियासत पाकिस्तान में शामिल हुई? यहाँ आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म और यहाँ अब वक्त होता है वोट आउट करने का, यानी आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है। मुझ तक वो नाम पहुँचाए जो आगे राउंड 6 में आपके साथ यहाँ मौजूद नहीं होगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है। अब मेक श्योर करें कि सही कंटेस्टेंट को ना निकालें और जो कंटेस्टेंट कमज़ोर है और आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपका साथ नहीं दे पाएगा, उसी को वोट आउट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप कमा पाएं।
रहमान और अनुषा के पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक का इस्तेमाल नकीब, बिलावल और ज़ीशान ने किया, जिसकी वजह से थोड़ी अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। अब देखना ये है इनमें से कौन है वो कंटेस्टेंट जो नेक्स्ट राउंड में नहीं जा रहा। आपका वोट करने का वक्त होता है ख़त्म। तैमूर, आपसे शुरू करते हैं। आपका वोट किसके खिलाफ है? मैम मेरा वोट रहमान के ख़िलाफ़ है। ये काफ़ी राउंड्स में इन्होंने गलत आंसर और पास करते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये इस राउंड में टिक पाएंगे। ये बस अपने लक पे ही रुके हुए हैं अभी तक। इन्होंने अभी तक गेम में परफॉर्म नहीं किया मुझे लगता है। मैं गेम आज खेलने आया हूँ, जब तो कर रहा हूँ। आप खेलने आए हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आप खेल कैसे रहे हो। आप हर राउंड में पास करते जा रहे हो, हर राउंड में आप गलत आंसर दिए आपने, और इस राउंड में भी आपने दो पास दिए। हाँ, इस राउंड में दो दफा दिए। आपका वोट किसके खिलाफ है रहमान? अनुषा। क्यों? एक पास किया था इन्होंने। अनुषा, आपका वोट किसके खिलाफ? मेरा वोट रहमान के खिलाफ है, बिकॉज इन्होंने भी पास किया था और इन्होंने पहले भी पास किया है, तो उस बेसिस पे। नकीब? रहमान के खिलाफ। बिलावल? अनुषा। क्यों? मैम वो मुझे लग रहा है अभी लेजी हो गई, और जो है ना उन्होंने एक बार पास भी किया था, हमारी चेन टूट गई थी। नो मर्सी। हाँ, नो मर्सी। ज़ीशान? अनुषा के खिलाफ। आप में से कोई एक कह रहा है अनुषा, वोट कर रहा है रहमान को। कौन है वो कंटेस्टेंट? उसका नाम मेरे पास यहाँ मौजूद है। बिलावल कह रहे हैं अनुषा, लेकिन वोट कर रहे हैं रहमान को। बिलावल का वोट रहमान के खिलाफ है। ये मुझ तक टेक्स्ट आया है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट वोट बदल कर अनुषा को दे रहे हैं। क्यों बिलावल? मैम मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि पास 2 बार रहमान ने किया था, तो आप और सामने पहले भी दूसरे राउंड में उन्होंने पास किए थे। आप सामने अनुषा का नाम ले रहे हैं, लिख रहे हैं रहमान का, इसलिए कि रहमान को आप बताना नहीं चाहते, या अलग गेम खेल रहे हैं खामोशी से? नहीं। ऑलराइट, एनीवे, बट मैं तमाम देखने वालों को और आपको भी बताती चलूँ कि जो वोट्स आपसे पूछ रही होती वो मेरे सामने स्क्रीन पे लिखे होते हैं, और जब वो टैली नहीं करते तब मैं नाम लेती हूँ उस कंटेस्टेंट का जो सही वोट बता नहीं रहा। रहमान, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ हैं फॉर ऑल द राइट रीजंस, क्योंकि ज़्यादा पास की आवाज़ आपसे ही आई थी, विच मीन्स कि आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मेरा नाम रहमान है। यहाँ पे पहले ऑडिशंस हुए थे बोल में, तो मैं आया था यहाँ पे, फिर मेरी सिलेक्शन हुई, फिर मेहनत जाने बहुत ज़्यादा लगी है मेरी यहाँ पे, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। मैं अच्छा खेल रहा था 5वें राउंड तक, तो इन्होंने टीम अप बनाई, तो इसलिए मैं निकला, वरना मैं आखिर तक खेलता। मैं यहाँ से प्राइज़ मनी लेके जाता अच्छी खासी। इन्होंने खुद मुझे पॉलिटिक्स हुई थी, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। ये अनुषा ने की थी और तैमूर ने की थी, यानी कि सारे जो आखिरी मेरे साथ थे ना, उन्होंने सबने की थी मुझे निकालने के लिए। आप सारे वोट देखिएगा, सारे मेरे खिलाफ थे, इसलिए मैं आउट हो गया। 10 लाख का टॉप प्राइस और जो अमाउंट आप लोगों ने बैंक किया है, अनुषा क्या लगता है क्या अमाउंट बैंक किया होगा? 10,000। 10,000? क्यों इतना कम लग रहा है आपको? बिकॉज चेन बार बार ब्रेक हो रही थी। कौन तोड़ा था बार बार चेन? रहमान। ज़ीशान, व्हाट डू यू थिंक, कितना अमाउंट बैंक किया होगा? 25,000। बिलावल से पूछते हैं। 50 प्लस। 50 प्लस। 50 प्लस। तैमूर? मैम मुझे भी लगता है आई थिंक 50। कोई भी ये नहीं कह रहा कि 1 लाख 2 लाख, सब बिल्कुल 50,000 से भी नीचे का बता रहे हैं। 50,000, 10,000, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट आप लोगों ने बैंक किया वो है 20,000 रुपये का इनाम। आप लोग हज़ारों में खेल रहे हैं, जबकि आपके पास मौका है लाखों में खेलने का और लाखों में जीतने का। आप लोग खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राउंड 6 में हम दाखिल हो चुके हैं। 15 लाख का टॉप प्राइस, लेकिन वक्त होगा 2 मिनट 10 सेकंड का। गौर से सुने, मनी ट्रेल ये। नकीब, आपसे ये राउंड शुरू होगा। पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा उसकी वर्थ है 2,500 रुपये। उसके बाद अगर सही जवाब दिया, दूसरा सवाल बिलावल आपसे जो पूछा जाएगा 5,000। तीसरा सवाल तैमूर जो आपसे पूछा जाएगा 10,000 रुपये के लिए होगा। चौथा ज़ीशान आपसे जो पूछा जाएगा वो होगा 25,000। पांचवा अनुषा जो आपसे पूछा जाएगा 50,000। नकीब, आपसे जो वापस सवाल होगा उसकी वैल्यू होगी 2.5 लाख। अब बैंक कर देना चाहिए। सातवां सवाल बिलावल जो आपसे होगा वो होगा
10 लाख का और फाइनली 8वां 15 लाख के लिए। अब आप सबको पता है कि आप लोगों से जो सवाल किए जा रहे हैं उसकी वर्थ क्या है, लेकिन ये सिर्फ तभी होगी अगर बीच में पास गलत जवाब नहीं हुआ। जहां चेन टूटेगी वहां आप दोबारा से 2500 से शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर? 15 लाख का इनाम और 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका कब दरियाफ्त किया? 1492। करेक्ट। बिलावल, दुनिया का सबसे ज्यादा ठंडा एरिया कौन सा है? साइबेरिया। करेक्ट। तैमूर, सबवे का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड पैसेज या फिर ओवरहेड ब्रिज? अंडरग्राउंड पैसेज। करेक्ट। जीशान, श्लॉस बेलवू किस मुल्क की प्रेसिडेंट की रिहाइशगाह है? पास। जर्मन प्रेसिडेंट। अनुषा, अनुषा तानसन का असली नाम बताएं। रमातनु पांडे। करेक्ट। नकीब, एंगोरा किस सिटी का पुराना नाम है? अंकारा। करेक्ट। बिलावल, मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर्स की सबसे बड़ी वजह कौन सी विटामिन की कमी है? विटामिन ई। करेक्ट। तैमूर, 15 जून 1861 को कौन से ऑटोमन सुल्तान दुनिया से रुखसत हुए? पास। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल। जीशान, सोलर सिस्टम किसने दरियाफ्त किया? कोपरनिकस। करेक्ट। अनुषा, टू ब्रेक द आइस का मतलब है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। करेक्ट। नकीब, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल इज कॉज ऑफ शॉर्ट साइडनेस। करेक्ट। बिलावल, सबसे कदीम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा था? पास। विंबलडन। तैमूर, बाग बाग होना का मतलब क्या है? बहुत खुश होना। करेक्ट। जीशान, फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम बताया जो लिविंग थिंग्स से मुताल्लिक है? बायोलॉजिकल साइंस। करेक्ट। अनुषा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान का शॉर्ट नाम क्या है? नीसास। करेक्ट। नकब, व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ब्राजील? पास। ब्राजीलियन रियल। और यहाँ पे 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का। वोट आउट करे उस कंटेस्टेंट को जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से ज्यादा पैसे नहीं जमा हो पाए, और आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। दिशान, बिलावल, नकीब और अनुषा के ज्यादा बैंक इस्तेमाल की वजह से ना चेन लंबी हो सकी, ना बड़ी अमाउंट बैंक में आ सकी। तैमूर पास का सहारा लेते रहे। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। तैमूर, आपसे शुरू करते हैं। आपका वोट किसके खिलाफ मैम है? मेरा वोट बिलावल के खिलाफ है। क्यों? मैम इस राउंड में काफ़ी बंदों ने पास किए, बट मेरे को लगता है बिलावल नेक्स्ट राउंड में और इस राउंड में एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं, इस वजह से मैं इनको वोट आउट कर रहा हूं। एनर्जेटिक हूँ मैं। आप देखे मैंने बैंक भी किया था टाइम पे, उसकी वजह से हमारी अमाउंट भी सेव हो चुकी है। बैंक काफ़ी बंदों ने किया था, बट आप बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं लग रहे। शो भी आपकी वजह से थोड़ा डल हो गया है। नहीं, मेरी वजह से तो नहीं होगा। चले आपकी सोच। आपका वोट किसके खिलाफ है बिलावल? नकीब। क्यों? वो मैम मुझे डर लग रहे हैं और उन्होंने एक बार पास भी किया था। नकीब। मैम मेरा वोट जीशान के खिलाफ है। क्यों? मैम उन्होंने एक बार पास किया था और एक करेक्ट आंसर दिया था। आई थिंक आपने भी तो एक बार पास किया था। मैंने बैंक एक भी बार किया पास था, किया था। अगर याद रहे तो आपको। जी जीशान, मैंने बैंक भी किया था, अगर इनको याद रहे। बैंक मैंने भी किया था। फर्स्ट बैंक मैंने ही करा था। बिल्कुल। जैसे रोज शुरू होती फर्स्ट बैंक मैंने किया था, सेकंड जीशान ने किया था, थर्ड आपने किया था। फर्स्ट आपने कैसे करा था? मेरे बाद आपका आंसर आता है, आपने कैसे बैंक कर दिया? मेरे बाद आपका शुरू होता, आपने कैसे बैंक कर दिया? दूसरे पे बैंक कर दिया। ऐसे चेंज शुरू हुई थी। उसके बाद फर्स्ट बैंक मैंने करा था। बहुत कंफ्यूज है मैम। अनुषा। माय वोट इज़ फॉर नकीब। उन्होंने पास किया था तो आई थिंक उनको जाना चाहिए। मेजॉरिटी वोट्स नकीब आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि राउंड 6 आपका आखिरी राउंड है। आप राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ मौजूद जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकीब मुनीर है। मैं बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक लाड़काना सिंध से है। 4-5 महीने मैंने मेहनत करी और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑडिशन दिया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे बोल के साथ बहुत अच्छा सफ़र रहा और यहाँ पे बिल्कुल फैमिली की तरह माहौल है। मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। मेरा बदले में नाम लिया लास्ट राउंड में, मैंने जीशान और बिलावल का नाम लिया था, तो इस वजह से वो, हालांकि वो मैंने उनसे अच्छा गेम खेला और उसके बावजूद मेरे सारे आंसर भी सही थे, उसके बावजूद उन लोगों ने बदले में मेरा नाम लिया, इस वजह से मैं एलिमिनेट हो गया। 15 लाख का टॉप प्राइज और बैंक की पोजीशन इतनी बुरी कि मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं आगे बढ़ूं, आगे खेलूं।
हम हजारों में बात कर रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं, जीत हजारों में रहे। 25,000 रुपए आप लोग ने इस राउंड में जमा किए हैं। I don't know what to say. I'll just take a very short break. छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आकर आपसे मिलते हैं। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 7 में मौजूद हैं। हम राउंड 7 खेलने जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ 4 कंटेस्टेंट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि 6 कंटेस्टेंट्स हो गए हैं एलिमिनेट। अब ये 4 क्या करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ, यानी बहुत बड़ी रकम अभी जमा नहीं हुई। हम बातें कर रहे हैं लाखों की, मगर जमा कर रहे हैं, जीत रहे हैं हजारों में। अगर इनको यहाँ से लाखों का इनाम लेकर जाना है तो इनको अपना गेम बेहतर करना होगा। राउंड 7 शुरू करने से पहले आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। बिलावल, आपसे शुरू करूंगी। आप करते क्या हैं? हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। जबरदस्त। कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं? 7 ईयर्स। 7 साल। और क्या करते हैं? NICU में। ओह, मुश्किल काम है जी, बहुत मुश्किल काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ज़रा सा इधर उधर हो जाए तो मेरे ख्याल से अब बहुत परेशानी होती है। परेशानी होती है। लोग काफ़ी परेशान होते होंगे, जितने भी पेशेंट्स के जो वालिदैन आते हैं, जो भी उनके वालिदैन होते हैं, बच्चे के साथ कोई सीरियस हो जाता है या कभी डेथ भी हो जाती है, तो उनके जो वालिदैन हैं हमारे ऊपर गुस्सा भी करते हैं। कभी कभी ऐसा मौके आ जाते हैं पुलिस तक भी बात चली जाती है। अच्छा, पर एक अल्लाह के हाथ में, बच्चे की ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में लेकिन आप लोग तो अपना 100% देते हैं। हमारी जो कोशिश होती है 100% बच्चे को जो ना ठीक करें। अनुषा, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ फिजियोथेरेपी की, JPMC से, जिना हॉस्पिटल। ओह दैट्स लवली। तो फिजियोथेरेपी में भी कुछ स्पेशल एरियाज़ में स्पेशलाइज भी करते हैं लोग? यस, हमारे पास जो है इसमें मस्कुलर स्केलेटल बेसिकली ज़्यादा इसमें स्पेशलाइजेशंस होती हैं, बिकॉज मसल पेन, नेक पेन, स्टिफनेस ये बहुत कॉमन है आज। तो आप सोच रही हैं स्पेशलाइज करने का किसी स्पेसिफिक एरिया में? किस में? मुझे जो है ऑर्थो में जाना है, जॉइंट पेन ओल्ड एज में जो होता है। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट अनुषा कि आप का दर्द जहाँ है उसी के स्पेशलिस्ट के पास, एक तो होता है फिजियोथेरेपिस्ट जो ओवरऑल फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिर एक होता है स्पेशलिस्ट कि एक सर्टन एरिया बॉडी, अगर कमर में दर्द है तो फिर उसी स्पेसिफिक एरिया का स्पेशलिस्ट होता है, जैसे कि आप मुझे बता रही हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि आप उसी के पास जाएँ, या फिर आपको लगता है कि नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैंडल कर सकते हैं? नहीं, नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्पेशलाइज डॉक्टर के पास कंसल्ट कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। दिल चाहता है आपका कि बस जल्दी से ख़त्म हो और मैं एक्चुअली पेशेंट्स को देखूं। यस, के फिजियोथेरेपी डॉक्टर है तो अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स है वहाँ उसके डॉक्टर अलग अलग भी होते हैं या एक ही डॉक्टर होता है जनरल। पर इनका मैं ये, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक मेडिकल फील्ड से, पर इनको मैं इस बात से रॉन्ग करूँगा क्योंकि कभी कभी क्योंकि जो डॉक्टर होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, उसको पूरी नॉलेज के बारे में भी नहीं होती, क्योंकि उसके कोई ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो बड़े डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है हमें। नहीं, वो केस टू केस डिपेंड करता है। अगर मस्कुलर स्केलेटल का केस है तो आप उसके स्पेशलाइज के पास जाओगे, अगर न्यूरो का केस है तो ऑब्वियसली एक डॉक्टर स्पेशलाइजेशन नहीं करता। देखिए, कोई भी मेरे ख्याल से ऐसी तो फिजियोथेरेपी करा के नहीं आता, हमेशा डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है। कोई भी पेशेंट जिसको प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर के पास जाता है, जो भी ऑर्थोपीडिक का इशू है तो ऑर्थोपीडिक डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और वो लिख के देता है, वो रेफर करते हैं। अगर न्यूरो का प्रॉब्लम है तो वो न्यूरो डिपार्टमेंट में आपको रेफर करेंगे और वहाँ पे स्पेशलाइज न्यूरो के ही रिलेटेड होंगे आप। ऑल राइट जी, वंडरफुल, ऑल द बेस्ट यू। आखिरी, वैसे मुश्किल होता है? इज इट टफ? और बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है ये। रिस्पॉन्सिबल जरा सा और है, रिहेबिलिटेशन करना भी बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होता है। ऑब्वियसली लोग ऑलरेडी दर्द लॉन्ग टर्म होता है, तो मोटिवेशन लो हो जाती है, तो वो मोटिवेट रखना पेशेंट्स को कि जो है कंटिन्यू रखें। उसके अलावा पेशेंट्स कितने डिप्रेस हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वही मैं कह रही हूँ। तो उसको भी हैंडल करना, आपको हर चीज़, ना सिर्फ स्किल बल्कि आपको जहन भी इस्तेमाल करना पड़ता है, मूड भी अच्छा रखना है ताकि वो बार बार आते जाए और भागे नहीं। ऑलराइट जी, ज़ीशान, आप क्या करते हैं? सोशल वर्कर हूँ मैडम। रियली? जी।
क्या करते हैं? हमारा एक स्वास्थ्य सहारा फाउंडेशन है, उसमें गरीबों की हेल्प करता हूँ। क्या है फाउंडेशन का नाम? स्वास्थ्य सहारा फाउंडेशन। स्वास्थ्य सहारा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में क्या क्या होता है? इस फाउंडेशन अभी हाल ही में जो सैलाब मुतासरीन की हमने मदद की, तकरीबन 8 से 10 ट्रक जो हम लोग ने पूरे भेजे लसबेला में, उसमें हम लोग ने बड़ी बहुत सख्त हम लोग एक्टिविटी की और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, ख़ासतौर पे हमारे इलाके मुख्तलिफ लोगों के। जब मैंने सोशल मीडिया में ये चीज़ डाली तो बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिला, बहुत अच्छा फीडबैक मिला और इस पर हमने बहुत मेहनत करके उन्हें जो है ना जो राशन उनको पहुँचाया। और इसके अलावा भी हमारे जो डॉक्टर नवीद सर, वो फ्री इलाज करवाते हैं ये शुगर का। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, दैट्स एक्सीलेंट। और देखें, यही हमारा जो मुल्क है और हमारा मुल्क पाकिस्तानी, उसके अलावा जहाँ भी मौजूद मुसलमान मौजूद हैं और पाकिस्तान से भी लोग जो रिलेटेड हैं, हम लोग में ये ज़रूर देखा जाता है कि वैसे काम नहीं आते, लेकिन जब मुश्किल का वक्त होता है, मुश्किल की घड़ी होती है, तो सारे मुसलमान खड़े हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर रिसेंटली इतना डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक आया है, हम सब ने देखा है, अफसोस की बात यह है टर्की में, सीरिया में जिस तरह बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई, इतने बड़ी मैग्नीट्यूड पे जो अर्थक्वेक आया है, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि रात के अंधेरे में सुबह उठे तो हर चीज़ धर्म भरम हुई भी, हज़ारों ख़ानदान बेघर, क्या जान उनकी चली गई, किसी को पता नहीं। मतलब इमेजिन कि आप अपने चाहने वाले की बस आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ठीक है, आपको पता है कि वो चला तो गया, बस किसी तरह मुझे सही सलामत उसकी बॉडी निकल जाए। इतनी खौफनाक इमेजेस और वीडियोस जो हमें हमारे सामने आई, देखने में आई, वो मैं कहना भी नहीं चाहती, ना मैं बताना चाहती हूँ, वो इतनी डिस्टर्बिंग थी। शायद बहुत से लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस पे घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अगर घबराएंगे तो और हम लोग जो है ना कम होते जाएगा। और ये कराची ने इस बात का बहुत सबूत दिया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कराची ने। बिल्कुल सही, कराची हमेशा सबूत देता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। साथ साथ अभी रिसेंटली $30 मिलियन एक पाकिस्तानी ने अमेरिका में टर्किश एम्बेसी में जाकर डोनेट किए, टर्किश और सीरियंस के लिए जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे। तो सैल्यूट टू दैट पर्सन। हमें नाम नहीं पता, हमें नहीं पता, और जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं वो खामोशी से जाकर मदद कर देते हैं। मेरे ख्याल से यही खूबसूरती है हम सब की। एंड अल्लाह ताला हमें भी मौका दे दूसरों की मदद करने का और हमें जज्बा बरकरार रहे। चलिए जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तैमूर, आप क्या करते हैं? मैम एक्चुअली आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस और मैं साथ क्या पढ़ रहे? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, ओके। और साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और मेरे पास स्किल्स है वेब डेवलपमेंट की। क्या करते हैं? वेब डेवलपमेंट की। दैट्स लवली। आप सबको अपनी फील्ड में सक्सेस मिले, ये मेरी दुआ है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं राउंड 7 की तरफ। मेरी ये भी दुआ है कि राउंड 7 में आप एक अच्छा अमाउंट लेकर जाएं, बिकॉज अब हम फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, एक और राउंड होगा जिसमें आपको मौका मिलेगा पैसे जमा करने का। उसके बाद जो पैसे आपने जमा किए हैं सिर्फ वही घर लेकर जाएंगे। राउंड 7 का टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का इनाम, विच इज़ ह्यूज। 20 लाख किसने देखे हैं एक साथ? मनी ट्रेल, गौर से सुने। पहला सवाल 5,000 के लिए होगा जो आपसे होगा तैमूर। दूसरा सवाल जीशान से होगा जो 10,000 के लिए होगा। तीसरा अनुषा 25,000। चौथा 50,000। पांचवा 2.5 लाख। छठा 7.5 लाख। सातवां 15 लाख और 8वां 20 लाख रुपए का इनाम। मेरे साथ यहाँ 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद है। अगर हर एक कंटेस्टेंट 2-2 सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो बस ये गेम 20 लाख रुपए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके और 20 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। अगर बगैर गलत जवाब दिए, बगैर पास किए हुए, बगैर चेन तोड़े हुए ये मुकम्मल हो जाए तो 20 लाख रुपए डायरेक्ट आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। वक्त होगा सिर्फ 2 मिनट का, यानी 120 सेकंड। वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो वक्त ज़ाया करेगा या अच्छा नहीं खेलेगा वो डायरेक्ट होगा आउट। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 7? तैमूर, ओपरक्यूलम कौन सी फिश में होता है? बोनी फिश। करेक्ट। जीशान, रिफ्ट वैली की बेहतरीन मिसाल कौन से समंदर को कहा जाता है? रेड सी। करेक्ट। अनुषा, एंजाइम्स किससे बनते हैं? प्रोटीन्स। करेक्ट। बिलावल, साइमन कमीशन कब बनाया गया? पास। 1927। तैमूर, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है?
18th of अप्रैल। करेक्ट। जीशान हीट रेडिएशन को जांचने का आला क्या कहलाता है? पीटर। अनुषा सुल्तान मुराद रब्बे का दौर हुकूमत 1623 से कब तक था? 1640। करेक्ट। बिलावल रॉकेट इंजन इजाद करने वाले इंजीनियर का नाम बताएं। रॉबर्ट गॉडर्ड। करेक्ट। तैमूर, गैस के ज़खायर सबसे ज्यादा किस मुल्क में है? रशिया। करेक्ट। जीशान, कनाडा के पास वीटो पावर है या नहीं? नो। करेक्ट। अनुषा, बैंक। न्यू एम्स्टरडैम शहर का मौजूदा नाम क्या है? पास। न्यूयॉर्क। बिलावल, क्या यूएसए ब्रिक्स का मेंबर है? नो। करेक्ट। क्राइस्ट और मास का मुरक्कब लफ्ज क्या है? क्रिसमस। करेक्ट। जीशान, तानसेन की शादी अकबर बादशाह की कौन सी बेटी से हुई थी? नाम बताइए। मेहरुन्निसा। कौन सा मुगल बादशाह उर्दू का नामवर शायर भी था? बहादुर शाह जफर। बिल्कुल सही जवाब। और आपके 120 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। आप में से कोई एक जाएगा बाहर, यानी राउंड 8 में नहीं जा पाएगा। वो एक कंटेस्टेंट है कौन? मुझ तक उसका नाम पहुंचा और आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। जिशान ने बैंक के बजाय पास का सहारा लेकर चेन तोड़ दी। बिलावल, जिशान और अनुषा के बैंक करने की वजह से कुछ अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। अब देखना ये है इनमें से कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। जीशान, आपसे स्टार्ट करेंगे। आपका वोट किसके खिलाफ है? अनुषा के खिलाफ। क्यों? चेन तोड़ी थी बार बार। चेन तोड़ी थी बार बार? जी। अनुषा, चेन तो बनी ही नहीं थी, आपने जवाब नहीं दिया था। जवाब दिया था मैंने। आपका वोट किसके खिलाफ है? जीशान। क्यों? बिकॉज ये आंसर नहीं कर रहे और हम बैंक नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से। बिलावल। जीशान, वो चैन तोड़ रहे हैं और उन्होंने पहले भी ये बार गलतियां की हैं, पहले राउंड में भी, अभी भी दोबारा भी कर रहे हैं और बहुत टाइम ले रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है और इससे अलावा भी वो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल। तैमूर। मैम जीशान। क्यों? मैम मैं नहीं समझता हूँ ये डिजर्विंग है नेक्स्ट राउंड के लिए, दैट्स व्हाई। जीशान, आपसे टोटल 4 सवाल पूछे गए, जो 2 के आपने जवाब दिए, 2 के नहीं दे पाए, जिसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है यहाँ? मेजॉरिटी क्या कहती है? मेरे खिलाफ है मैडम। जाना चाहिए आपको? जैसे डू यू थिंक सो? Yes. लगता है ये गलत हो रहा है? गलत गेम का हिस्सा है। गलत हो रहा है या सही हो रहा है? नो मैम। आपको क्या लगता है किसको जाना चाहिए अगर आपको नहीं? अनुषा को। जो आपको लगता है वो हो नहीं रहा, जो इनको लगता है वो हो रहा है, जिसका मतलब ये है जीशान, ये राउंड आपका आखिरी राउंड है। आप राउंड 8 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू मैम। शो जैसे कि चलता रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ही जा रहा था, लेकिन एंड में आके 7वें राउंड पे मेरे को एज अ टीम के ज़रिए निकाला गया, क्योंकि मैं ऐसा लग रहा था कि भाई 2-4 सवाल जो थे मैंने 4 में से 2 सवाल गलत दिए थे, तो उस वजह से मेरा एज ए टीम बना के इन लोगों ने हटाया। तो बहुत अच्छा लगा शो। तैमूर और बिलावल ने मिलके और इन्होंने जो है ना अपनी टीम बना के मेरे को शो से निकलवाया। 20 लाख का टॉप प्राइज, अभी भी हज़ारों में ही खेल रहे हैं। 55,000 रुपये बैंक कर चुके हैं। वेरी पुअर परफॉर्मेंस। मूविंग ऑन टू राउंड 8, आखिरी राउंड, लास्ट अपॉर्चुनिटी। जो जीत गए, उसके अलावा जो है वही लेकर जाएंगे। अगर बड़ा बैंक नहीं हुआ तो नुकसान आपका होगा। टॉप प्राइज है 30 लाख का इनाम। पहला सवाल 5,000 रुपए के लिए, दूसरा 25 के लिए, तीसरा 50,000 के लिए, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा सवाल 15 लाख, सातवां 25 लाख और आठवां 30 लाख रुपए का इनाम। जहन लगाएं, सोचे कहाँ बैंक करना है। फौरन बैंक करने का भी फायदा नहीं है। बड़े अमाउंट पे बैंक करें, एक ही दफा बैंक करें और अच्छा अमाउंट लेकर जाएं। ये राउंड शुरू होगा अनुषा आपसे और वक्त है 1 मिनट 50 सेकंड का। आर यू रेडी? 30 लाख का टॉप प्राइस, 1 मिनट 50 सेकंड शुरू होता है अब। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 कहाँ मुनक्किद हुई? समरकंद। करेक्ट। बिलावल, क्या विटामिन सी एक वाटर सोलेबल विटामिन है या नहीं? यस। करेक्ट। तैमूर, कम्युनिकेशन के लिए हाईएस्ट बैंडविड्थ किसकी होती है? कॉपर या फाइबर ऑप्टिक्स? फाइबर ऑप्टिक्स। करेक्ट। अनुषा, बैंक। NTFS stands for पास। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बिलावल, लेपर्ड टैंक्स किस मुल्क ने बनाए हैं? जर्मनी। करेक्ट। तैमूर, इस्तांबुल में मौजूद सुल्तान अहमद मस्जिद का दूसरा नाम क्या है? नीली मस्जिद। करेक्ट। कंप्यूटर साइंस में DNS का क्या मतलब है? पास।
डोमेन नेम सिस्टम बिलावल। काफिया का मतलब हम आवाज या हम माने? हम आवाज। करेक्ट। तैमूर, यूक्रेन का लैंड बॉर्डर जर्मनी से मिलता है या पोलैंड से? पोलैंड। करेक्ट। अनुषा, 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? पास। इंडिया। बिलावल, सल्तनत उस्मानिया के शहीद होने वाले पहले सुल्तान का नाम बताएं। सुल्तान मुराद अव्वल। करेक्ट। वो कौन सा मुल्क है जिसने 4 बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीता? पाकिस्तान। करेक्ट। अनुषा, बैंक। थ्री गॉर्जेस डैम किस मुल्क में वाक़ है? पाकिस्तान। गलत जवाब, चाइना। बिलावल, AQD से क्या लफ्ज निकला है? पास। अकीदा। तैमूर, फ्लोरेसेंट लाइटिंग के मौजद का नाम बताएं। पास। और यहाँ आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। निकोला टेस्ला, और वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का वक्त शुरू होता है अब। अनुषा, बिलावल और तैमूर के पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक का इस्तेमाल करना बस अनुषा को याद रहा। अब देखना यह है इनमें से कौन है वो कंटेस्टेंट जो फाइनल राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। तैमूर, आपसे शुरू करेंगे। आपका वोट किसके खिलाफ है? मैम अनुषा। अनुषा का वोट किसके खिलाफ है? तैमूर। अनुषा किसको जाना चाहिए? तैमूर, because he's a strong contestant. You want तैमूर to leave because he's a strong contestant, ताकि आपका और बिलावल के बीच में मुकाबला हो और आपको टफ टाइम ना मिले। ऑलराइट, मेरे सामने जो नाम लिखा आ रहा है जो आगे नहीं बढ़ेगा, मैं बहुत हैरान हूँ कि बड़ा ऑब्वियस था कि कौन इस राउंड से बाहर जाएगा, लेकिन यहाँ जिस कंटेस्टेंट का नाम लिखा है वो तो कुछ और ही सामने है। बिलावल, आपका नाम लिखा आ रहा है। मैं तो सही खेल रहा हूँ, जबकि आपने बहुत अच्छा खेला, जबकि आपको जाना नहीं चाहिए। लास्ट से शुरू के राउंड से लास्ट तक मैंने सारे आंसर सब क्लियर दिए हैं और शुरू से सही खेल रहा हूँ, पर इनकी जो मर्जी है, इनको लगता है यहाँ आगे मैं इनको टफ दूंगा तो हो सकता है। ये कह रहे हैं अनुषा, नाम इन्होंने आपका लिखा है, अनुषा को फेवर कर रहे हैं। थैंक यू बिलावल फॉर प्लेइंग सो वेल। लेकिन जो कंटेस्टेंट इस वक्त आगे नहीं बढ़ पा रहा बिलावल, वो डेफिनेटली आप नहीं है, अनुषा। तैमूर ने आपको वोट आउट किया है और बिलावल ने भी आपको वोट आउट किया, एंड फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस। क्या हो गया आपकी इस परफॉर्मेंस को इतना अच्छा खेलते खेलते इस राउंड में मेजॉरिटी जवाब गलत? जहाँ चाइना है वहाँ पाकिस्तान हो रहा है। एक्चुअली उनकी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस चला गया था। उनकी परफॉर्मेंस पे इतना फोकस था कि खुद जवाब गलत देने लगी आप। What did you do? You were playing so well. मुझे लगा फाइनल तक तो जाएंगी और शायद आप ही जीत कर जाएं, लेकिन यहाँ एकदम बाजी पलट गई। थैंक यू सो मच अनुषा, दिस वाज योर लास्ट राउंड। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। बोल का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। एवरीवन वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड हम्बल। हर चीज़ अच्छे से गाइड किया गया। शो में बहुत मज़ा आया खेलने में, आखिरी दम तक खेला, लेकिन हार जीत तो हर खेल का हिस्सा होता है और यहाँ तक आना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एलिमिनेशन जो है बेसिकली दूसरों की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान चला गया, जिसकी वजह से जो है एक सवाल का जवाब गलत दे दिया। उसके अलावा वोट्स भी फिर मेरे लिए आ गए। टीम अप जवाब गलत दिया था तो ऑब्वियसली टीम अप हो गए थे और मेरे लिए जो है एलिमिनेशन का बायस बना। राउंड 8 से अनुषा हो गई एलिमिनेट, लेकिन अब सवाल ये है कि बैंक में आपने क्या अमाउंट जमा किया है। 30 लाख का टॉप प्राइस था और जो अमाउंट आपने जमा किया है, बिलावल क्या लगता है कितना जमा किया होगा? 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस। तैमूर को क्या लगता है? 50 प्लस। 50,000 प्लस 1 लाख प्लस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो अमाउंट आपने जमा किया है वो है 75,000 रुपये। एनीवे, राउंड 9 में जो अमाउंट आप लेकर जा रहे हैं वो है 2,36,000 रुपये। वो अमाउंट है जो आपने राउंड 1 से जमा करते 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 राउंड 8 तक जमा किया है। क्या आप राउंड 9 खेलने के लिए तैयार हैं? यस मैम। यस मैम।
तो शुरू करते हैं राउंड 9। बहुत आसान है राउंड 9। आपसे कुल मिला के 10 सवाल किए जाएंगे। 5 सवाल आपसे, बिलावल 5, तैमूर आपसे बारी बारी, यानी एक दफ़ा आपकी बारी आएगी तो दूसरी बारी तैमूर आपकी होगी। आपके सामने स्क्रीन है जिसमें आपको नजर आएगी अपनी परफॉर्मेंस। जब सही जवाब देंगे तो टिक लिखा आएगा, जब गलत जवाब तो क्रॉस। अब देखिए 5 में से जो सबसे ज़्यादा सही जवाब देता है वो जीत जाता है, यानी वो कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी। यहाँ से लेकर जाएगा 2,36,000। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। वैसे तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस हो जाता है तो वो कंटेस्टेंट 2,36,000 नहीं बल्कि 3 गुना ज़्यादा लेकर जाएगा, यानी 7,08,000 रुपये। अब आपके ऊपर है, या तो जल्दी जल्दी खेलें और जो भी जीतता है वो 7 लाख वाला अमाउंट लेकर जाता है, वरना फिर 2 लाख वाला अमाउंट। तैमूर कौन सा अमाउंट लेकर जाना चाहेंगे? 7 लाख वाला। ऑल राइट। बिलावल 7 लाख। कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। क्या करेंगे जीत के बिलावल इस अमाउंट से? मैम कुछ ड्रीम्स भी हैं और कुछ वैसे भी सोशल वर्क भी काम है, उसमें भी खर्च कर देंगे। ड्रीम्स क्या हैं? ड्रीम्स ये है कि अभी जो है अपने लिए मुझे न्यू बाइक लेनी है और भी जो है ना वाइफ के लिए भी कुछ लेना है। चलें, लवली। तैमूर व्हाट अबाउट यू? बस मैम कुछ सोचा नहीं खास, बट मैं ये करूँगा कि मैं टूर पे चला जाऊँ, या तो पाकिस्तान टूर पे या किसी और टूर पे, और बाकी कुछ मनी मैं बिजनेस के लिए सेव कर लूँ। लवली। चले जी, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि कौन कैसा खेलता है। और अब बढ़ते हैं खेल की तरफ। बैंक करने की ज़रूरत नहीं है, पास कहेंगे तो अपना ही नुकसान है। सिर्फ जवाब सही देना है या फिर गलत। आर यू रेडी? यस मैम। तैमूर, आपके 1 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। साइरस द फेमस कॉन्करर का ताल्लुक किस मुल्क से था? पर्शिया। करेक्ट। बिलावल, मैरियंस पैलेस किस मुल्क के सदर की ऑफिशियल रेजिडेंस है? यूक्रेन। करेक्ट। तैमूर, कोटला पैलेस कहाँ वाक़ है? चाइना। करेक्ट। बिलावल, ग्राउंड नट्स में कौन सी बीमारी पाई जाती है? लीफ स्पॉट। करेक्ट। तैमूर, जमीन और सूरज के दरमियान फासला कौन से महीने में कम हो जाता है? जनवरी। करेक्ट। बिलावल, G20 में कुल कितने इस्लामिक कंट्रीज शामिल है? 7। गलत जवाब 3। असवन डैम पेरिस में है या इजिप्ट? इजिप्ट। करेक्ट। बिलावल, यहाँ वक्त को पॉज करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों की पोजीशन क्या चल रही है। तैमूर से 4 सवाल किए गए और चारों के सही जवाब दिए। बिलावल से 3 सवाल किए गए, 2 सही 1 गलत, यानी डेंजर में कौन है? आपके पास 2 चांस है। अगर दोनों चांस सही से अवेल किए और सही जवाब दिया, और अगर तैमूर ने अगला जवाब गलत दिया तो टाई हो जाएगा। और इन दिस केस हम टाई ब्रेकर सवाल करेंगे। बिलावल, दोनों सवाल के जवाब सही देना और आपने ये दुआ करना है कि तैमूर किसी तरह गलत देता है जवाब। ओके, चलिए जी रिज्यूम करते हैं। बिलावल, बेड रॉक इज द सॉलिड रॉक ऑफ अर्थ, यस और नो? नो। बिलावल, गलत जवाब हो गया, जिसका मतलब यह है कि आप खेल रहे थे राउंड 9 2,36,000 रुपए के लिए, और अगर 1.5 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाता तो आप यहां से लेकर जाते 7,08,000 रुपए। और ये 7,08,000 रुपए क्योंकि 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस हो गया, वो आप नहीं लेके जा रहे हैं। तैमूर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का खिलाड़ी हमें मिल चुका है। तैमूर, वो आप हैं। थैंक यू सो मच मैम। इतना बड़ा इनाम और आज का ये टाइटल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके साथ आज के हमारे एपिसोड का वक्त खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड में कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।